कि आप अपने YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, आज का हमारा परसेंटेज का तीसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको 5 बेसिक लेवल्स के कॉन्सेप्ट बताएंगे, 5 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, जिस क्वेश्चन को मैं आपको एक बेसिक मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, आइए हम लोग बिना टाइम व्यर्थ किए हुए सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और परसेंटेज के अगले लेक्चर्स को यानी अगले टॉपिक्स को कवर करते हैं, जिसमें मैं आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हम परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस को पिछले लेक्चर्स में मैंने दो जो कॉन्सेप्चुअल फार्मूले थे, शॉर्ट ट्रिक थे, उस पे मैंने आपको बताया था लगभग 30 तरह के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। मैं अब अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के 5 टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं। जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं परसेंटेज में, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे पूछ देता है कि व्यक्ति ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यह बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लाइन को ध्यान देना है कि व्यक्ति ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए, यहाँ पे जो सलूशन होगा, एक बेसिक मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। बेसिक मेथड कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे बी की आय से व्यक्ति ए की आय अधिक है, किससे? बी से। तो यहाँ पे हम बी की आय को मान लेंगे, कितना है? 100 रुपीज है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का यह चैप्टर है, इसलिए जो भी हम मानक यूज करेंगे, यहाँ पे हम परसेंट मतलब 100 का ही यूज करने वाले हैं। तो ये बताइए कि जब बी को हमने 100 मान लिया, तो कह रहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 25% अधिक है। मतलब कि ए की आय तब क्या हो जाएगी? ए की आय हो जाएगी आपकी, इसमें 25% का इंक्रीज कर दीजिए, तो 100 का 25% 25 और 100 पहले से है, तो हो जाएगा 125 रुपए। मतलब कि बी की आय 100 रुपया माने तो ए की आय 25% की वृद्धि के बाद कितना मिल गया? 125 रुपए मिल गए। अब हम देखते हैं कमी। यहाँ पे कमी कितनी हो रही है? आय में कमी। तो आय में जो कमी हो रही है, बी के आय में कमी हो रही है ना, तो जो कमी हो रही है वह 125 में से हम 100 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मिलेगा हमको क्या? 25। यानी कि जो बी के आय में ए के आय से 25 रुपए की कमी हो रही है, यानी कि जो बी का आय है वह ए के आय से 25 रुपया कम है। तो हमको कमी प्रतिशत निकालना है। तो कमी प्रतिशत जो हो जाएगा वह हो जाएगा, कमी कितने की हो रही है? तो कमी मतलब डायरेक्ट लिख लेते हैं 25। कमी कितने की हुई? 25 की। कहां से कमी हुई? तो 125, यानी कि 125 रुपए था ए की आय, तो वहां से कमी कितने की हुई है? 25 की। तो इसलिए यहाँ पे 125 को हमेशा हम नीचे रखेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, इसमें जोर देना है कि जिसपे पूछे 125 से कम हो रहा है, कितना? 25 इंटू 100%। तो दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा 25 125 और 5 20 2500, यानी कि 20% की उसकी बी के आय में 20% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किससे? ए के आय से। ट्रिक यूज करते हैं इसका। देखिए, आपको इतना लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिक मेरा याद रहता है, शॉर्ट ट्रिक, तो आप इसी क्वेश्चन को मैंने एक बनाया है, कमी परसेंटेज का फार्मूला, जिसको कहा जाता है x/100 प्लस x इंटू 100%, या एक रेडीमेड फार्मूला है। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। जहां पे परसेंटेज की बात कर रहा है, यानी पूरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 25% की बात कर रहा है कि आय में 25% अधिक हो जाता है ए की आय बी की आय से। तो जो परसेंटेज दिख रहा है इसी को आपको बस यक्स मान करके इस फार्मूले में
रख देना है। मतलब कि 25/100 प्लस 25 इंटू 100% मीन्स यहां पे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 25/125 गुणे 100%। 25/125 और यहाँ 20, यानी कि यह एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो मात्र 30 सेकेंड में आप इस बड़े से क्वेश्चन को एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आना चाहूंगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज करता है टाइप क्वेश्चन को। इसमें जो है क्वेश्चन को कैसे चेंज कर रहा है। व्यक्ति ए की, देखिए क्या करेगा, व्यक्ति ए की आय बी की आय से, यहां पे मान लिया हमने कि 20% अधिक को मैंने कर दिया कम, यहां पे कर लो अधिक को कम। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत यहां पे कर लो अधिक, यानी कम को अधिक, अधिक को कम कर लिया गया। चेंज क्वेश्चन में क्या किया गया, कमी को अधिक, अधिक को कमी में कन्वर्ट कर लिया गया। तो ये बन गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए इसका बेसिक मेथड कैसे यूज करेंगे, इसमें फिर वही काम करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। देखिए बेसिक मेथड में फिर से क्या करना है, इसमें कंपेयर क्या करना है, व्यक्ति ए की आय बी की आय से। यहाँ पे चीज पे बार बार जोर दिया जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो बी की आय से ए की आय हो रहा है। तो सबसे पहले हमको बी की आय मानना होगा 100, जिससे कंपेयर करना होता है उसी को हम 100 मानते हैं। इस बात को भी दिमाग में सेट करना है, ठीक है। तो बी की आय को जैसे ही आप 100 मानेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 20% की बी की आय में ए की आय 20, बी की आय से 20% कम है। तो मतलब बी की आय अगर 100 है तो ए की आय क्या हो जाएगा, तो 20% इसका कम कर देंगे। तो जैसे ही इसका 20% कम करेंगे तो हो जाएगा 80। मतलब कि 100 का 20% 20, 100 में से 20 गया 80, यानी कि ए की आय उस समय 100, सॉरी बी की आय 100, तो ए की आय कितनी हो जा रही है, 80 हो जा रही है। अब यहां पे भी फिर अब वृद्धि देखेंगे, वृद्धि। तो आय में वृद्धि कितने की हो रही है, ए में, ए की आय में वृद्धि कितनी हो रही है, सॉरी यहां पे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की आय में वृद्धि कितने की हो रही है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल्स 20। 20 रुपीज की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, तो यहां पे वृद्धि प्रतिशत का जो फार्मूला हो जाएगा वह वृद्धि कितने की हुई, 20 की। कहां से हुई, 80 से 100 पे हुई। तो इसलिए यहां पे रखेंगे 80 और इंटू 100% मीन्स 20 चौके 80, 4 यहाँ पे 25, यानी कि हो जाएगा आपका 25%। यानी कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो वृद्धि प्रतिशत का सीधा फार्मूला हो गया कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें x एज अ परसेंटेज 100 माइनस एक्स इंटू 100% पर शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो जो परसेंटेज पिछले क्वेश्चन में बताया इसको मान लेंगे यक्स, यक्स के यहाँ पे 20 रख दो, 20/100 ऋण 20 इंटू 100% हो क्या जाएगा 20/80 इंटू 100%। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आया 4 से कैंसिल कर दिया तो ये आया 25। मतलब कि जो वृद्धि प्रतिशत हुआ वह 25% का हुआ। तो इस तरह से जो पिछला क्वेश्चन था टाइप फर्स्ट, उसी का यह इनवर्स अगर सोचे तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें वृद्धि को कमी और कमी को वृद्धि कर देना है। तो उसमें कमी निकाला गया था, इसमें मैंने वृद्धि निकाला, वृद्धि प्रतिशत निकाला, उसमें कमी प्रतिशत निकाला गया था। हमने कमी प्रतिशत के लिए ट्रिक बताया था, इसमें मैंने वृद्धि प्रतिशत के लिए डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लेना।
दोस्तों तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज में तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए टाइप 3 में पेट्रोल की कीमतों को 40% बढ़ा देने पर उसके मूल्य में, पेट्रोल की कीमतों में या मूल्य में 40% की वृद्धि कर देने पर बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दें कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। देखिए जो पिछला पैटर्न था क्वेश्चन का, दो टाइप का मिलता है, लगभग वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करना है। केयर क्या करना है, देखिए कह रहा है कि पेट्रोल की कीमतों को 40% बढ़ा देने पर बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दे कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज कि यहाँ पे कितने प्रतिशत कम, यानी कमी प्रतिशत ही इसमें भी निकालना है। बस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि पेट्रोल की जो प्रारंभिक मूल्य है वो हम मान लेंगे कि पेट्रोल का जो प्रारंभिक मूल्य है वो हम मान लेंगे फिर 100। बेसिक मेथड बता रहे हैं, पेट्रोल के मूल्य को, प्रारंभिक मूल्य को क्या मान लेंगे, 100। अब वृद्धि के बाद मूल्य क्या हो जाएगा पेट्रोल का, तो आप पिछले पैटर्न पे जाएंगे तो 40% की वृद्धि हो रही है ना, तो यहाँ पे 40% का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 140, यानी 140 रुपए। 100 में 40 जोड़ देंगे 140। तो इसमें कमी कह रहा है कि बढ़े हुए मूल्य को कितने परसेंट कम कर दिया जाए, तो कमी कितने की कर दी जाए, तो कमी जो होगा वह 140 में से 100 घटा देंगे तो हो जाएगा 40, यानी 40 रुपए की कमी करनी है। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए फिर पिछला कंसेप्ट, आपको पिछला कंसेप्ट यूज करना है। कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो कमी प्रतिशत सीधा सीधा कितने की कमी हो रही है, 40 की हो रही है। कहां से कमी हो रही है, तो 140 रुपए की कीमत में से 40 की कमी हो रही है, तो ये हो जाएगा 140 और यहाँ पे 100% का यूज करना है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 52 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप 200/7%, आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 200 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, 607, यही पर रहने देते हैं, तो 7 दूनी 14, 60 और हो जाएगा 7 8 56 और 4। तो यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं 28 सही 4/7% की क्या हुई, कमी हो गई। यानी कि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि करने पर अगर उसके मूल्य में, अगर उसके बढ़े हुए मूल्य में इतने परसेंट की कमी कर दी जाए तो हमको प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी ट्रिक का हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो मैंने आपको बताया था कमी प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वो x/100 प्लस x इंटू 100% का फार्मूला यूज किया जाता है। तो इस पर हम क्या करेंगे कि यक्स है ना, तो यक्स की जगह पे 40% दिया है, इसी 40 को यहाँ पर उठा करके रख देंगे, तो 100 प्लस 40 गुणे 100%, ये सब ट्रिक हो जाता है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा, 40/140 गुणे 100%।
यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मीन्स 200/7%, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 28.4/7%। तो दोस्तों ये रहा इसका एक बेसिक मेथड, और इसको हम साइड ट्रिक से, जो कि 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इस ट्रिक का यूज या बेसिक मेथड, किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये था तीसरे टाइप का क्वेश्चन। हम इसी तरह के और टाइप्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है देखिए चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है। तो चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें दे देगा कि प्याज की कीमतों में 25% की प्याज की कीमतों में 25% की कमी कर देने पर उसके मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसका प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी कमी को वृद्धि और वृद्धि को कमी कर दिया है। तो क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि प्याज की कीमतों में 25% की कमी कर देने पर उसके मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसका प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो उसके प्रारंभिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए देखिए फिर वही टर्म्स चला जाएगा। कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य, तो सबसे पहले मान लेंगे कि प्रारंभिक मूल्य जो है प्याज का वो है 100 रुपीज। ठीक है, सारा में ट्रिक वही यूज कर रहा है। प्रारंभिक मूल्य जो है ये, कमी के बाद प्याज का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 25% की कमी हो रही है उसके मूल्य में। तो जो 25% की कमी हो रही है, 100 में 25% मतलब इसका 75 रुपया इस प्याज का घटी हुई कीमत हो जा रही है। मतलब प्रारंभिक मूल्य जब 100 है तो उसके 25% को कम कर रहे हैं मूल्य में, तो उसका जो कमी के बाद का जो मूल्य हो रहा है वो 75% हो जा रहा है। अब यहाँ पे वृद्धि निकालना है, वृद्धि प्रतिशत यानी मूल्य को कितने परसेंट वृद्धि कर दी जाए कि उसका प्रारंभिक मूल्य प्राप्त है। तो वृद्धि क्या हो गया, तो वृद्धि हमारा हुआ 100 माइनस 75, 25 रुपए की मूल्य में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। 25 रुपए की मूल्य में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि वृद्धि कितने की हो रही है, 25 की। वृद्धि कितने की हो रही है, 25 की। कहां से हो रही है, तो 75 रुपए से हो रही है। ठीक है, वृद्धि कितने की हो रही है, 25 की। कहां से हो रही है वृद्धि, तो 75 रुपए से वृद्धि हो रही है, तो उसका मूल्य 100 रुपया हो रहा है। तो 75 को नीचे रखेंगे, 25 दिया 75, 100/3%, लगभग 33.1/3% इसका आंसर आएगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से यूज करें तो ट्रिक वही यूज होगा वृद्धि प्रतिशत का, जो कि मैं 3 क्वेश्चन में पिछले आपको बताते आ रहा हूं। सारे मेथड्स वही हैं। वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला जो हो, वृद्धि प्रतिशत का डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया कि x/100 माइनस x इंटू 100%। यह शॉर्ट ट्रिक हो गया। इसी में आप x के जगह पे क्या रख देना है, आपको 25 रख देना है। तो 25/100 ऋण 25 गुणे 100% आते हैं
मिलता है हमको 25/75 गुणे 100%। 25 दिया 75, 100/3% मीन्स 33 होल नंबर 1/3%। दोस्तों ये जो है बेसिक मेथड है और हर एक क्वेश्चन का मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया। शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, अगर आप मिस कर जाते हैं तो आप बेसिक मेथड्स भी बहुत लंबा नहीं है, आप बेसिक मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप फार्मूला याद कर पाते हैं तो आप वृद्धि प्रतिशत का डायरेक्ट फार्मूला और कमी प्रतिशत का फार्मूला आप याद कर सकते हैं और क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट टाइप का जो 5वें टाइप का मैं आज क्वेश्चन बताने वाला हूं वह है टाइप 5। आज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर उसके खर्च में 25% की कमी आती है यदि प्रारंभिक खपत 60 केजी हो तो अब उस वस्तु की खपत क्या होगी। दोस्तों इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले तो हमको याद रखना होता है कि मूल्य गुणे खपत बराबर होता है खर्च या व्यय। इस फार्मूले में हमको करना क्या होता है कि 100 केजी मूल्य मान लेंगे हम कि 100 रुपया पर केजी है, यानी कि जो भी वस्तु है उसका जो प्रारंभिक मूल्य है वह 100 रुपया पर केजी है। तो उस समय खपत कितने की है 60 केजी की। ये बताइए कि मूल्य 100 रुपया पर केजी है और खपत 60 रुपया केजी है, तो खर्च कितना आ रहा था शुरू में, प्रारंभिक खर्च कितना आ रहा था, तो ये हो जाएगा 6000 रुपए का खर्च प्रारंभ में आया। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर, अब वस्तु के मूल्य में क्या करना है 10% की कमी कर देनी है, तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया 90 रुपया पर केजी। और कह रहा है कि अब उसकी खपत क्या होगी, तो मान लेंगे कि अब उसकी जो खपत होगी वो x केजी की होगी। प्रारंभिक खपत आपको दे रखा है 60 केजी, तो अब उसकी खपत कितनी होगी, तो x केजी हमने मान लिया, तो अब खर्च कितना आएगा, तो 90 x का खर्च आएगा। खर्च कितना आएगा 90 x का खर्च आएगा। तो अब हमको इसको, यह भी खर्च है और यह भी खर्च है, तो इस खर्च का खर्च से कंपेयर कर लेंगे तो 90x इज इक्वल्स 6000। यहाँ पे 90 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा x 0 0 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 600/9। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 200 और बटे 3 त्रिके 9, यानी कि इतना हो गया। अब आपको खपत निकालना है तो 200 बटे 3, 3 छक 18 2 0, 3 छक 18 2, यानी कि 66 सही 2/3 केजी क्या होगा, अब उसको खपत उसका जो है वो 66 सही 2/3 केजी हो जाएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जो दो फार्मूले शार्ट ट्रिक्स बताए, उस पे मैंने लगभग 30 टाइप्स के क्वेश्चन, और आज लगभग आपको मैंने परसेंटेज के 5 टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कवर कराया। इस तरह से आपके परसेंटेज के लगभग 35 टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने इजिली कवर करा दिया है। और आप अगर हमारे जो भी वीडियोज है अगर अच्छे से आप समझ करके उसको ध्यान देते हैं तो कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो कि आपको समझ में न आए। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।